हमारे मेहमान है ऋषभ जैन। ऋषभ, ये बताएं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग या जिम जाने का शौक कब और कैसे लगा? सर, फिटनेस का शौक था, बॉडी बिल्डिंग का शौक तो मुझे शुरू से नहीं था। तो जब मैं स्कूल टाइम में था तब हमारे जिम की ही बिल्डिंग के ज्वाइनिंग में एक जिम चला करता था। मैं एक्सरसाइज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैं अंदर पढ़ाई करता था, बट जिम में आने वाले लोगों को देखता था कि यार ये कितनी अच्छी बॉडी बना के जा रहा है, कर रहा है। तो फिर उस टाइम से मेरा शौक बनना शुरू हुआ और फिर मैंने इसको ऐसा बनाया कि पहले मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा। मेरे जिम के कपड़े होते थे मेरे एक बैग में और दूसरे बैग में मेरे स्कूल के कपड़े होते थे और मैं जिम करके और फिर अपने कपड़े चेंज करके अपने क्लासरूम में आया करता था। ये कब से, कौन सी कक्षा में थे तब से? जब मैं 8th क्लास में था, स्कूल के ही ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में दूसरे छोर पर जिम चला करता था। ऋषभ जी, बताएं कि इस कारण से या इस शौक की वजह से स्कूल में कभी मार पड़ी? मार तो नहीं पड़ी, बट हाँ, मतलब इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा तारीफ मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं ही अकेला था मेरे दोस्तों के अंदर जो प्रॉपर एक्सरसाइज करके फिर जिम आता था। तो दोस्तों में चैलेंज होता था कि चलो पुशअप्स लगाते हैं, तो पुशअप्स के अंदर मुझे विन मिलता था, मैं जीतता था। तो इससे मुझे काफी सारा अप्रिशिएशन मिला और पढ़ाई की मैंने कभी इफेक्ट होने नहीं दी, क्योंकि पहले मैं जिम जाता था, फिर मैं स्कूल जाता था। तो इस तरह से मेरा रूटीन बन गया और ये चल रहा है। क्या कारण रहे कि आपने ये चुना कि मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है? मैं अपने पापा को देखता था, तो वो मेरे लिए आइडल थे कि उनका जो रोज का काम है, जो भी वो काम करते थे, हमारा ग्रोसरी स्टोर था, तो पहले वो एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े वाले एक्सरसाइज करते थे, फिर वो जिम आते थे। तो उनकी जब बॉडी देखता था, उनके बाइसेप्स देखता था, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता था उनको कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। बस वो मेरा कारण था कि मैं हमेशा अपने आप को फिट रखूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और मेरे पापा हमेशा मुझे इस रूटीन में बनाए रखने के लिए मेरी हेल्प करते थे। आज हमारे मेहमान है फिटनेस फ्रीक ऋषभ जैन। ऋषभ, ये बताएं कि इस फिटनेस फ्रीक होने के कारण कुछ नुकसान भी हुए जिंदगी में? नुकसान तो मुझे अभी तक नहीं पता, बट हाँ, मैं सेलिब्रिटी जरूर फील करता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, तो लोग मुझसे आके बात करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप इतना फिट कैसे हैं, आप क्या करते हैं। तो एक जुड़ाव सा हो जाता है जहां मैं खड़ा होता हूँ। नुकसान तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 जने कहें कि आज ऋषभ को थोड़ा ठोक पीट के देखते हैं कितना मजबूत है? हाँ, नहीं, मेरा कभी वो पर्पस कभी रखा ही नहीं। लोग मेरे पास जरूर आते हैं जिम के, सर मुझे बॉडी बनानी है ताकि मैं लड़कियों को इम्प्रेस करूं या चाहे मैं लड़ाई झगड़ा करूं। तो मैं उनको बोलता हूं आप गलत जगह आ गए हो, इसके लिए आपको बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी नीयत को इम्प्रूव कीजिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग या आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको अपने लिए फायदा देगा, न कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ऋषभ, ये बताएं कि आपको इसने क्या फायदा दिया? फायदा सर, मैं आज बहुत मजबूत फील करता हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष वाले फेज में मैं रहा था, जहां पे मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, जहां पे मैं तकलीफ में था मेरे करियर को लेकर के, कि मुझे कुछ एक एज होती है, हर एक युवा के एक जगह पर एक टाइम पे आता है कि वो स्टक हो जाता है कि उसको जीवन में करना क्या है। तो उस टाइम पे भी मैंने एक्सरसाइज कभी छोड़ा नहीं। आज काफी सारी पारिवारिक परेशानियां होती हैं, उस टाइम भी मैंने एक्सरसाइज हमेशा जारी रखी। तो हमेशा एक सोच आती है, आज भी जब मैं कहीं पजल होता हूं, परेशान होता हूं, तो सुबह मेरा 1 घंटे का फिक्स है, मुझे अपने आप को एक्सरसाइज करनी है। मैं दौड़ता हूं, उस 1 घंटे के टाइम पे मैं इतना अच्छा फील करता हूं कि जो मेरे अंदर जो रुकावट है, कि जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं, दरवाजे खुल जाते हैं और मुझे रास्ता मिल जाता है। चुनौतियों से लड़ने का मुझे हौसला मिलता है एक्सरसाइज करने से। ऋषभ जैन है हमारे साथ। ऋषभ, ये बताएं कि ये जो फिटनेस का आपको जुनून सवार हुआ और उसके बाद आपको कब लगा कि इसी में कैरियर बना सकते हैं, या आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि इसके बजाय कुछ और करते, कोई किसी और फील्ड में जाते तो जिंदगी कुछ और हसीन होती? जी बिल्कुल नहीं। वो एक बोलते हैं 3 इडियट्स के अंदर, जो आपका शौक है उसको आप पूरा कीजिए। तो वो मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली जो मैं कर रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं कहीं और कुछ होता तो मैं जिंदा होता, बट मेरे अंदर जिंदगी नहीं होती। आज जो मैं काम कर रहा हूं उसमें बहुत खुश हूं, मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलता है। पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा मैं मानता हूं होना चाहिए, बट वो पैसा भी आपको सुकून नहीं देगा जब आप खुश नहीं हैं तब। आज मैं इस करियर से बहुत खुश हूं। हाँ, शुरुआत में परेशानी हुई थी जब मेरे शादी के रिश्ते आए थे, जब मेरे दोस्त बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए थे और मैं जब सोच रहा था कि मैं किस लाइन में हूं, मैं लोगों को एक्सेस करवा रहा हूं। बट आज मेरे साथ में वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि करियर के बहुत बड़े मुकाम पर हैं, बट फिटनेस के नाम पर उनके अंदर लगता है कि नहीं, कमी है, हम उतना भाग दौड़ नहीं पाते हैं, हम अपने शरीर को इतना अच्छा देख नहीं पाते जितना अच्छा आप देख पाते हो। आज अगर मैं एज की बात करूं तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी एज में है, बट मुझसे 10 साल ज्यादा दिखते हैं। वो मुझे देखते हैं, ऋषभ तू कितना फिट है, कितनी एक्सरसाइज करता है। तो ये चीज मुझे खुशी देती है। इस बात का मुझे कहीं मलाल नहीं कि मैं गलत लाइन में हूं। मेरे से 50 या 100 लोग जुड़े हुए हैं जिनको मैं एक्सरसाइज करवाता हूं, वो मुझे थैंक यू सर बोलते हैं। ये चीज मुझे मोटिवेट करती है, जो कि पैसों से ज्यादा बड़ी खुशी मुझे देती है। ऋषभ, क्या रूटीन रहता है? प्रतिदिन कितने घंटे
बदन को देते हो और क्या क्या करते हो? सर, सबसे पहला जो रूटीन सुबह का होता है दिनचर्या, मुझे अपने आप को एक्सरसाइज के लिए देना ही देना है। सो सुबह मैं कोशिश करता हूँ किसी भी तरह से पूरा दिन की कितनी भी थकावट हो, मैं सुबह उठ के अपने लिए 1 घंटा निकालूं। तो मेरा जो कार्डियो एक्सरसाइज होता है वो मेन है। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ सुबह का 1 घंटा। सुबह मेरा दिनचर्या 4:30 शुरू हो जाती है। आधे घंटे बाद मैं अपनी रनिंग ट्रैक पे पहुंच जाता हूं, चाहे वो फतसागर हो, चाहे वो रानी रोड हो, चाहे वो गुलाबबाग हो। सो 1 घंटा मैं अपनी पूरी कार्डियो एक्टिविटी करता हूं, रनिंग करता हूं या कभी साइकिलिंग करता हूं। उसके बाद मेरा खुद का अपना जिम है, उसका नाम मैं आपको जिक्र करूंगा। उसके बाद फिर दिन भर लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूं, उनको फिटनेस के ज्ञान देता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं। इस बीच में 1 घंटा और निकालता हूं अपने लिए दिन में, कोई भी जिस टाइम पे मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, जो कि मेरे मसल्स को और बोन्स को स्ट्रांग देती है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें हम जिम की मशीन्स को बोल सकते हैं। आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज हो गया, चाहे वो पावर योगा हो गया, ये सारी चीजें जो है वो मेरे दिन की चर्या है। औसत कितने घंटे व्यायाम करते हो? 2 घंटा आपके लिए लीजिए इसको पूरी तरह से। ऋषभ, क्या 2 घंटे का व्यायाम एक आम आदमी के लिए पर्याप्त है या उसको ज्यादा करना चाहिए? ये ज्यादा है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 40 मिनट भी आप रोज देते हैं अपने आप को, तो ये बहुत हो गया आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं उदयपुर के फिटनेस फ्रीक ऋषभ जैन। ऋषभ, ये बताएं कि बाद में ये जब शौक या जुनून आपका जो फिटनेस के लिए रहा, इसको लेकर कोई कॉम्पिटिशन्स या अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, और हिस्सा लिया तो वहां क्या कुछ परिणाम रहा? जी, मेरा एक सपना था कि मैं कुछ हटके करूं। तो बॉडी बिल्डिंग में काफी लोगों को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मेरे टाइप का शौक नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, बट वो पोज देना, अपनी बॉडी को दिखाना, वो मैंने अपने लिए बनाया था, अपनी खुशी के लिए बनाया था। बट जब हम बात करते हैं कि एक चुनौती आती है, जिसको मैंने बहुत पहले एक सेलिब्रिटी ट्रेनर को देखा था, मैंने आयरन मैन का खिताब उन्होंने जीता, उनका नाम है मिलिंद सोमन। सो आज से 5 साल 6 साल पहले उनका अखबार में आर्टिकल पढ़ा कि मिलिंद सोमन जो कि फिटनेस सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ये आयरन मैन किया है। आयरनमैन, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट रेस में से एक मानी गई है, ट्रायथलॉन, जिसके अंदर स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों एक साथ करनी होती है 17 घंटे के अंदर। सो वो दिमाग में लिया मैंने और फिर इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने रनिंग करनी चालू करी, साइकिलिंग करनी चालू करी। स्विमिंग मेरे पास्ट लाइफ में कभी हुआ करता था, बट करियर के टाइम पे मैंने वो स्विमिंग करना बंद कर दिया। तो जब मुझे क्लिक हुआ कि चीज करनी है, तो फिर वर्ष 2018 के अंदर मैंने अपने आप को एक आयरनमैन खिताब का अवार्ड दिया, आयरनमैन को एक नवाज दिया कि हाँ, ऋषभ जैन अब आयरनमैन के नाम से पहचाना जाएगा उदयपुर के अंदर। सो मलेशिया के अंदर ये इवेंट हुआ था, जिसमें स्विमिंग थी 4 किलोमीटर, इसमें साइकिलिंग थी 180 किलोमीटर, उसके बाद रनिंग थी 42 किलोमीटर। ये 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था, बट मेरा अपना खुद से वादा था कि इस इवेंट को 15 घंटे के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। और जब मैं फिनिश लाइन पे पहुंचा था तो मेरा टाइम 14 घंटे 28 मिनट और 54 सेकंड था। सो आयरनमैन का अवार्ड मैंने जीता है अपनी फिटनेस करियर के अंदर। साइकिलिंग के काफी सारे मैंने इवेंट्स किए हैं, जैसे कि उदयपुर जयपुर मैंने 400 किलोमीटर 25 घंटे में किया है। मैंने लेह से मनाली और मनाली से खारडुंगला साइकिलिंग पे किया है। तो अब ये जुनून बढ़ता चला जा रहा है। ऋषभ, ये जो ट्रायथलॉन जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये विश्व के कई कोनों में होती है और बहुत ग्रूलिंग होती है, इस लिहाज से कि इसमें कई बार आदमी इसको पूरी भी नहीं कर पाता, क्रैम्प्स आ जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपको ये आयरनमैन का ये ट्रायथलॉन करते वक्त क्या क्या दिक्कतें हुई? सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था साइकिलिंग से। उससे पहले मैं सी स्विमिंग कर रहा था। उसमें भी ऐसा सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग टक्कर मारते हैं, उनके हाथ पांव लगते हैं, आपको इंजरीज होती है। जी जी जी, इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा आपको। सबसे पहले सी स्विमिंग होती है। सी स्विमिंग के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस करता था वो झीलों के अंदर करता था या पुल के अंदर करता था। तो सी के अंदर उतर करके 4 किलोमीटर स्विमिंग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो 2000 मीटर के 2 लैप थे, जो इसको हमको जाकर वापस आना और जाकर वापस आना था। तो सेकंड लैप के अंदर वेव्स चालू हो गई, हाई टाइड चालू हो गया। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। दूर दूर तक बस पानी की बड़ी बड़ी लहरें नजर आ रही थी और हवा, और बस और कुछ तूफान नजर आ रहा था। सो एक था कि नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गया हूं तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। जैसे तैसे हम लोग किनारे पे पहुंचे, तो मैंने एक पड़ाव तो पूरा कर लिया था। दूसरा पड़ाव था साइकिलिंग का 180 किलोमीटर। सो 180 किलोमीटर के पहले ही 40 किलोमीटर के दरमियान में रोड से गिर गया, मतलब साइकिल से नीचे गिर गया, क्योंकि रोड गीली थी, बरसात काफी हुई थी। सो ढलान पर एकदम से टर्न आया और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया और मेरी साइकिल फिसल गई। उस वक्त मैं एकदम से सुन्न हो गया कि कहीं कुछ हड्डी वड्डी टूट गई है, मेरी साइकिल पूरी क्रैक हो गई है। तो कुछ लोग थे वॉलंटियर, मुझे आए, फटाफट से मुझे खड़ा किया, देखा मुझे तो ऋषभ
आर यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू लाइक यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। सो मैंने उनको रिप्लाई किया नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने अपने आप को देखा, मेरे लेफ्ट साइड पूरा खरोच आ चुका था, मेरा जो मैंने ट्राई सूट पहना हुआ था वो थोड़ा सा फट चुका था, बट मैं बिल्कुल फील कर रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी मेरी। सो फिर से मैंने हिम्मत करी, साइकिल पे बैठा। 10 किलोमीटर तक तो मैं धूस रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हुआ कैसे, मैं बड़ी मुश्किल से अपने माइंड को मेकअप करने ऋषभ तो ये करना है। सो 10 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को वापस से अपने में लेके आया, एंड देन फिर से मैंने कंटिन्यू किया और 180 किलोमीटर मैंने साइकिल खत्म करी। ह्यूमिडिटी बहुत थी, क्योंकि मैंने ये किया था मलेशिया के अंदर। सो ह्यूमिड होने के कारण मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो बहुत ज्यादा पानी में साइकिलिंग के टाइम पे पी रहा था। बहुत ज्यादा मैं ब्लोट हो गया था अपने टमी से, अपने पेट से। उसके बाद जैसे साइकिल खत्म करी, उसके बाद मुझे खत्म करना था 42 किलोमीटर का रन। सो रन के टाइम पे ऐसा था कि सर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक तो मैं अपने आप को फील कर रहा था। 16वां 17वां 18 किलोमीटर के बाद में ऐसा था कि बस अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट पूरा ब्लोट हो चुका था। मुझे पता नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं रुक जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं। उस टाइम पे काफी लोगों को देखा, कुछ लोग तो दौड़ रहे थे, कुछ लोग सड़क पे बैठे हुए थे, सो गए थे। तो मुझे लगा क्या करूं मैं, तो बस मैंने भगवान का नाम लिया। और जो एक चैलेंज था कि नहीं, मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे उदयपुर के लोग, मेरा परिवार मेरा वेट कर रहा है कि ऋषभ जैन जो उदयपुर से आयरनमैन फर्स्ट बनने वाला है वो ऋषभ जैन ही है। सो उस जोश के साथ में भगवान का नाम लेकर के, और मैंने बोला कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। और मैं पहुंच गया फिनिश लाइन पे, मुझे पता भी नहीं था। एंड देन जैसे मैं पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रोया था जोर से और वो दिन मेरे लिए अभी तक का खुशी वाला दिन है। सो 14 घंटे 28 मिनट इज माय। ऋषभ, ये कार्य करने के बाद जो खुशी है जीतने की वो एक अलग है, लेकिन उसके बाद बॉडी को बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, इतने सारे लंबे ग्रूलिंग इस एक्सरसाइज के बाद। तो बाद में क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए जिस वजह से बाद में नॉर्मल हो पाए, क्रैम्प्स नहीं आए, और क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए? हमारी डाइट हमको प्रॉपर रखनी होती है। जितना भी हम लोग कैलोरी बर्न करते हैं ड्यूरिंग आयरन मैन जो हमने किया था या उसके पहले जो प्रैक्टिस में किया था, तो हमारा जो कैलोरी का इंटेक होता है प्रॉपर होता है। सो मैं वेज हूं, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से वेज के रूप में ही पूरा लिया। प्रॉपर मुझे अपने प्रोटीन को इम्प्रूव करना है, प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेनी है, उसके बाद में जो भी दालें वगैरह होती है वो सब पूरी तरह से लेनी है। एंड देन रिकवरी, जो मैंने आयरनमैन किया था उसके 3 या 4 दिन तक तो मैं अपने ही जगह पर अपने ही रूम में था, मैंने रेस्ट किया, बॉडी को पूरा रिकवर किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज को फिर से चालू किया, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज एकदम से करते हो तो बिल्कुल आपको बंद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बॉडी को फिर से तैयार करना ही पड़ता है। सो 4 दिन के बाद फिर से मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी धीरे धीरे। अगर मैं 100% करता था तो मैं 10% 15% का रोज का एक रूटीन मैंने बनाया शुरू किया, और इस तरह से फिर से रूटीन पे आया। और 1 महीने बाद, आयरनमैन के जस्ट 1 महीने बाद ही मेरा G2G का टास्क था। G2G इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया साइकिलिंग 1500 किलोमीटर। सो फिर से मेरे पास में एक नया सपना था जो मुझे पूरा करना था, तो फिर से मैंने अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आ गया। रेडियो लेक सिटी के मेहमान हैं ऋषभ जैन। ऋषभ ये बताएं कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे G2G यानी इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया, यूं कहें कि दिल्ली से मुंबई साइकिल पर आप गए। ये यात्रा कितने समय में हुई और इसमें क्या क्या दिक्कतें आई? ये यात्रा 6 दिन 5 रातों की थी। सो हमारा एवरीडे का टारगेट रहता था 250 किलोमीटर। सो हमने यात्रा शुरू करी दिल्ली से, जो कि ठंड का टाइम था, दिसंबर के दिन में हमने शुरू करी। 15-16 दिसंबर कुछ हमारा टाइम था। उस दिन हमने सुबह सुबह 5 बजे इंडिया गेट से पहुंचे और धूसते हुए अपने हाथों से, अपने कपकपाते हुए शरीर से हमने साइकिलिंग करना शुरू किया। फिर थोड़ी गर्मी आई, रात होते होते हमको जयपुर पहुंचना ही था, तो जयपुर हम लोग पहुंच गए। तो डे 1 तो बहुत अच्छा था, 270 किलोमीटर हमने खत्म किया। फिर डे 2 हमारा था जयपुर से भीलवाड़ा। सो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली मेरी जो साइकिल वो परेशान करने लग गई थी, बार बार वो पंक्चर हो रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से बार बार पंक्चर निकलवाया, मेरे पास जो एक्स्ट्रा ट्यूब्स थे वो खत्म हो गए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं भीलवाड़ा से मुझे उदयपुर होते हुए जाना था। खेरवाड़ा हमारा तीसरा स्टॉप था, तीसरी जो रात थी हमारी खेरवाड़ा की थी। सो यहाँ पे मैंने दोस्तों को फोन किया कि मैं डबोक से इतनी बजे निकलूंगा, प्लीज मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मेरे साइकिल का पीछे का टायर और ट्यूब दोनों खराब हो चुका, उसकी वजह से वो बार बार पंक्चर हो रही है। हर 2 घंटे में मैं अपनी साइकिल को बार बार इन्फ्लेट कर रहा हूँ, हवा भर रहा हूँ, ताकि उसके अंदर वो प्रेशर बना हुआ रहे। सो डबोक के अंदर मेरे कुछ दोस्त आए, दिलीप जी हैं, शक्ति बन्ना है, वो आए और मुझे उन्होंने बैकअप दिया। मेरे घर से या शॉप से उन्होंने टायर ट्यूब मुझे दिया। उस वक्त मैं अपना टायर ट्यूब चेंज करवाया। उसके बाद मैं चुपचाप रात को, मतलब करीब समझ लीजिए अकेला राइडर था मैं, क्योंकि सारे राइडर सब आगे थे, मैं सबसे पीछे था। तो एक डर तो था ही था। मैं 6 साढ़े 6 बजे करीब बलीचा पहुंचा।
वहां पे रेस्टोरेंट वाले ने बोला भैया आप साइकिल लेके जा रहे हो, अंधेरा हो चुका है, आपको खेरवाड़ा जाना है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डर तो थोड़ा था दिमाग में कि यार हाईवे है, मैं अकेला राइडर हूँ, इतनी इतनी सी लाइटें होती हैं साइकिलों पे, कैसे मैनेज करूंगा। बट ठीक है, भगवान ऋषभ देव को मैं बहुत मानता हूँ इसीलिए ऋषभ नाम है। इसलिए ऋषभ नाम है। सो उनका नाम लेते हुए मैं रात को खेरवाड़ा पहुंचा करीब 11 बजे करीब। खेरवाड़ा के बाद सो जर्नी रही मेरी पूरी बड़ौदा से तलसारी के बाद बॉम्बे। तो शुरुआत के जो 2-2.5 दिन थे ना, वो मेरे लिए 250-300 किलोमीटर निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 10-12 घंटे 16 घंटे आपको साइकिलिंग करनी है। 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ये धूप का जो टाइम होता था ये बड़ा परेशान करता था। मतलब उस वक्त हम लोग जो पुश करते थे, बट बॉडी अंदर से हमको एनर्जी नहीं देती थी। शाम को 6-7 बजते ही हम लोग अपनी स्पीड पकड़ लेते थे। सो ये परेशानी मेरे लिए 3 दिन बहुत ज्यादा रही। उसके बाद भगवान का साथ रहा, मैं पहुंच गया अपने लक्ष्य पे। एक और बात बताऊंगा, ये टास्क पूरा करने के लिए मैं अपनी फैमिली को मैंने बॉम्बे बुला लिया था, तो मुझे पूरा तो करना ही था। मेरा ये था कि मेरे आयरमैन के बाद जो लास्ट मेरी जर्नी है G2G की, वो मैं अपने फैमिली के साथ में खत्म करना चाहता हूं। तो मैंने अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की टिकट करवा लिए थे कि उस दिन, जिस दिन मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचूं, उस वक्त मेरी फैमिली मेरा स्वागत कर रही हो। तो वो एक सपना था कि वो ड्रीम था और उसको पूरा करना है कि मेरी फैमिली में खड़ी हुई है। तो सारी मुश्किलें आसान लगती चली गई। क्या रिएक्शन था आपके खासतौर पर बच्चों का कि पापा पहुंच गए? बस वही था, मेरी दूसरा जो सपना था G2G का 1500 किलोमीटर मैंने पूरा किया। तो मेरी जो 2 बच्चियां हैं बड़ी खुशी से लिपट गई। मेरे इन-लॉज जो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी बॉम्बे के अंदर। हम 20-25-50 फैमिली वाले सब लोग खड़े हुए थे कि ऋषभ जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। तो जैसे हम पूछे तो ढोल नगाड़े और ये सब करके मालाओं के साथ हमारा स्वागत किया। तो बड़ा अच्छा लगा। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे सामने थे मुझे वेलकम करने के लिए। इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ऋषभ, बहुत बार जो पिता और माँ होते हैं या जो वो सोचते हैं बच्चों में जरूर देखते हैं, तो आप अपनी बच्चियों को क्या फिटनेस के लिए वो कुछ करें या और कुछ एक्सरसाइजेस करें, इसके लिए प्रेरित करते हैं? बिल्कुल 100% करता हूं। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो मैं अपनी डॉटर को रोज पुश करता हूं कि शाम को आपको अपने ही बिल्डिंग में कंटिन्यू रनिंग करनी है। तो उसका जो बर्थडे गिफ्ट था, उसको मैंने फिटनेस की वॉच दिलाई है। तो उसको बड़ा शौक रहता है कि पापा जो आप वॉच पहनते हो, वॉच में ही पहन के रनिंग करूंगी। तो मैंने उसको वॉच दिलाई और रोज रात को मैं जाके चेक करता हूं, बेटा आज कितना स्टेप चले, आप कितना स्टेप दौड़े, आपने कितनी साइकिलिंग करी। और मैं उनको प्लान करता हूं कि देखो अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास चली, उसमें आप अपने लिए टाइम निकाल करके आप रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। और उनको बोलता हूं कि इस वीकेंड पे हम लोग बाहर रनिंग करने जाएंगे। तो मुझे ज्वाइन करती है मेरी डॉटर, जो मेरी 8 साल की है। ऋषभ, कितना जरूरी है बच्चों के लिए भी, और बड़े तो खैर हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना? बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे, जो जनरेशन मैं देख रहा हूं, वो ये है कि मोबाइल में डूटी हुई है। मतलब मेरी खुद की 2-2.5 साल की जो डॉटर है, वो 4-4 घंटा टीवी देखती है। अब मैं उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको कार्टून देखना है और खाना खाना, और ये हर पेरेंट्स की कहानी है। सो एज अ फिटनेस फ्रीक, मैं बाकी जो पेरेंट्स हैं उनको यही मैं बोलूंगा कि बच्चों को आप रोक नहीं सकते, बट उसको रिकवरी करने के लिए आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा उनको व्यायाम के लिए प्रेरित कीजिए, या उनको कोई स्पोर्ट्स में डालिए, या खुद से आप उनको अपने साथ लेके जाइए, चलिए हम भी चलेंगे, हमारे बेटे भी चलेंगे। अगर आज जो मैं कर रहा हूं तो उसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों पे भी आता है। सो पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स खुद जाके सजग होंगे तो बच्चे उनको देख करके खुद सजग अपने लिए होंगे। ऋषभ, अब जाते जाते एक ऐसी चीज जिससे सारे संदर्भ खुलते हैं इन दिनों, वो है कोविड-19। और कोविड-19 ने बहुत सारी भय पैदा किए, बहुत सारे दुख, बीमारी के कष्ट, कई चीजें हमारे समाज में दी हैं। लेकिन एक चीज इसने पॉजिटिव दी है कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये संदेश इस बीमारी के बहाने गया है। तो आप जैसे लोग जो फिटनेस पर ज्यादा जोर देते हैं, आप लोग क्या करते हैं और क्या सुझाव देंगे जिस वजह से इम्यूनिटी लोगों की बनी रहे? जैसे कि मैंने देखा है कि जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अगर आ भी जाता है तो वो डिसॉल्व हो भी जाएगा। सो उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्राणायाम हो गया या जितने भी तरह के योग क्रियाएं होती है, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, मैं रोज सुबह अपना कार्डियो एक्सरसाइज में रोज करता था। चाहे वो लॉकडाउन था तो अपने घर के ही अंदर, अपनी ही जगह पर रोज आधा घंटा 1 घंटा दौड़ता था, स्कीपिंग करता था, कार्डियो करता था, फिर सूर्य नमस्कार किया करता था, अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रखता था। अभी लॉकडाउन में मैंने देखा है कि काफी लोग रोज पोस्ट डाल रहे हैं कॉफी के, और ये पिज्जा बनाया, वो पिज्जा बनाया, बट काफी सारे लोगों ने ये पोस्ट नहीं डाली कि भाई मैंने एक्सरसाइज करी है, मैंने रनिंग करी है, मैंने जिम किया है, मैंने घर के अंदर एक जगह बनाई है जहां पे मैं रोज एक्सरसाइज कर सकूं। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होती ही होती है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस, जो मानसिक तनाव
में हम लोग थे वो भी पूरी तरह से खत्म होता है। सो मेरा यही कि कोविड-19 अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग लॉकडाउन तो खत्म कर चुके हैं बट इस बीमारी से जीते नहीं हैं। तो अभी भी मैं आप लोगों से यही आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज आप अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी आप 1 घंटा निकालें, उनको उनके साथ और या अपने साथ रख करके एक्सरसाइज करें, जिसमें आप प्राणायाम, योगा, अगर आप एज में है जिसकी 55 साल, 60 साल, 70 साल की एज में, तो डेफिनेटली आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और कुछ तरह के आसन जो आप खड़े होकर बैठ कर सकते हैं वो आप करिए। और जो यंगस्टर्स हैं, वो युवा हैं, वो प्लीज अपने खान पान का ध्यान रख करके अपने लिए 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें, चाहे वो साइकिलिंग करें, चाहे वो जॉगिंग करें, चाहे वो नीमच माता चढ़ें उतरें, या जो भी आप कर सकते हैं, या जुम्बा करें, या आप एरोबिक्स करें, जो भी आप कर सकते हैं, प्लीज 1 घंटा एक्सरसाइज करें। जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही बोलूंगा कि आप इस समय अपना ध्यान रखें। कोविड-19 बहुत चरम सीमा पर है और अभी हम लोग बिल्कुल, मैं देख रहा हूं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर चुके हैं। आज मैं कहीं भी जाता हूं, एक साथ 5, 7, 8, 10 लोग एक साथ ग्रुप में बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। आज अभी लॉकडाउन संडे किया है बट इस तरह से हम लोग डेफिनेटली इस लॉकडाउन की बढ़ा रहे हैं। हम हो सकता है कि अब हमारे जो कलेक्टर साहब है वो उसको 1 हफ्ते तक कर ले, 2 हफ्ते तक कर ले। सो यहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। आप इस कॉन्फिडेंस में मत रहें कि मुझे कोविड नहीं होगा। ये डेफिनेटली आपको हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आपके घर में अगर आपके माता पिता हैं या फिर कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो इस इन्फेक्शन बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मेरा मैसेज ये कि आप कॉन्फिडेंस मत रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, मास्क का पूरा ध्यान रखिए, पहन के रखिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, जितना जरूरी है उतना ही बाहर निकलिए। आयरन मैन ऑफ उदयपुर ऋषभ जैन, बहुत बहुत धन्यवाद।